मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं जो तुम्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आज तुम मेरी बात मान लो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का यह महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, रुको बेटा, ठहरो और मेरी बात को सुनो, क्योंकि तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। अगर तुम यह गलती अपने जीवन में जाने अनजाने में कर दोगे तो आने वाले समय में यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। इसलिए मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो, क्योंकि तुम भटक गए हो। मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग से भटक गए हो, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपने मार्ग की ओर दिशा प्रदान करूंगा और रास्ता देने आया हूं। अगर तुम्हें विश्वास हो और तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो एक लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव या जय माता पार्वती या जय मां काली। अगर तुम टाइप करते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरा आशीर्वाद और माता पार्वती और माता काली का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशखबरी आना शुरू हो जाएगी। यह मेरी गारंटी है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो और तुम महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हो तो वह तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होना शुरू हो जाएंगी। महादेव जी कहते हैं, जो भी भक्त मुझे श्रद्धा और प्रेम से पूजता है उसकी मनोकामना मेरे आशीर्वाद से धीरे धीरे पूरी हो जाती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा हो तो महादेव जी से प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाना महादेव जी का कर्तव्य है और वह अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो मेरे सच्चे भक्त हैं मैं उन्हें हमेशा ऊपर उठाए रखने का कार्य करता हूं और उन पर हमेशा दया और कृपा बनाए रखता हूं। अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दो और इस संदेश को 5 लोगों तक जरूर शेयर करो। जो भी शेयर करेगा उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। यह मेरी गारंटी है। मेरे सच्चे भक्तों की मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। आने वाला समय तुम्हारा कैसा रहने वाला है? तुम कौन सी बड़ी गलती करने जा रहे हो? तुम्हें क्या करना चाहिए और कौन सा सही मार्ग है, मैं इस संदेश में तुम्हें बताने वाला हूं। तुम्हारा प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है, इस बारे में भी जानकारी दूंगा। इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर तुम इसे छोड़कर चले जाते हो तो अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों से अनजान रह जाओगे और तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें। अगर तुम्हें कोई बात समझने में दिक्कत हो तो दोबारा देख सकते हो या हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूं और तुम्हारे हर कमेंट को देखता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई संकेत तुम्हें दिया जाता है किसी चीज को करने के लिए तो उसे तुरंत करिए। उसी पर देर बिल्कुल भी मत लगाइए, सोच विचार मत करिए। जितनी देर तुम इस संदेश को सुन रहे हो उसे जल्दी इतने तुम टाइप कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है और जो नहीं मिला है वह भी तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। फिर बच्चे, तुम्हारे भाग्य को बदलने का प्रयास कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि सृष्टि के जो विधाता हैं ब्रह्मा जी, मैं सिर्फ तुम्हारे जो भाग्य में लिखा होगा वही देंगे। और श्री हरिनारायण जी तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा और जीवन में व्याप्त होगा वही मिलेगा। परंतु मैं देवों के देव भोलेनाथ, जो किस्मत में है वह तो मिलेगा ही, जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं देता हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी प्रत्येक बात को बड़ी ध्यान से सुना करो। मेरे संदेश को इस तरह से इग्नोर करके मत जाया करो, क्योंकि इतना करने से तुम्हें नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे जीवन को सरकार बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए एक नए नए तरीके और नई नई योजनाओं को तुम्हारे सामने लेकर आता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे आगे होने वाला होता है और जो पीछे हो गया होता है और जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो, बस अब मैं तुम्हें भली भांति बताता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास कुछ रूठा हुआ है तो वह तुम्हारे अरमान है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन को कोई शांत नहीं कर सकता है। तुम्हारे मन में अशांति बनी हुई है, ऐसी अशांति जो तुम्हारी सफलता में बाधा बनी हुई है,
क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम सफल तो होना चाहते हो, प्रयास बहुत करते हो, परंतु मन को अपना ढीला कर लेते हो, अपने मन को सशक्त नहीं बनाते हो और ना ही दृढ़ मजबूत बनाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर एक डर सा बना रहता है। तुम डर बहुत जल्दी जाते हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं, जो तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। तो क्या प्रभु आप अपने भक्तों को इस तरीके से मजाक बनता हुआ देखेंगे? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे इस जीवन को यदि सरल बना दीजिए, अन्यथा मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इस जीवन में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। इतना मेहनत प्रयास करने के बाद भी एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है और तन पर वस्त्र नहीं नसीब होते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं, किंतु यदि अब मेरा यह प्रार्थना स्वीकार नहीं किया गया, तो मैं अब आगे से अपने आप को त्याग दूंगा। इस प्रकार की बातें अपने मन में लेकर के लोग चलते हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं है। दिन रात यदि तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे, जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसमें तुम्हारा ही भला सुनिश्चित है। जीवन इसका बहुत पाओ और तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा, यदि मेरी आज किन बातों को मानकर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आसफसी आगे बढ़ते हो, बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग भी तुम्हें रोना बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, तुम्हारी मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे, तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि होशियारी से काम लिया तुमने और चतुराई का प्रदर्शन किया, तो वह देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और वे रास्ते में खड़े रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की आत्मबल को जगाओ, अपने भीतर की जो छुपी हुई ऊर्जा है वह जगाओ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे ने तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, उसे निकालने का अब समय आ गया है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारी पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने, तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूं कि जीवन का यह सर्वोपरि हिस्सा सदैव तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि यह तुमसे अलग हो गया, तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो तुम्हारे लिए बेहतर है और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो, तो जीवन आसान क्या, मंजिल भी आसान हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है, जो जीवन के सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है, तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी, जिस कारण से आज तुम्हें यह हातिम देखना पड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय मैं तुमसे दूर है। क्योंकि अपने आप को तो पूछा सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुपर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करें क्या। प्रयास किया, मेहनत की, सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करें? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ना है, बार बार प्रयास करना है,
कितनी बार तुम सफल हो गए। कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, हां मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे आगे जीवन में। आज तुम अपने आप को सर्वस्व बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूं, परंतु कहीं तो गलती हुई है। उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर से आगे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो, दिन दुगुनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा, तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना चाहिए। रात दिन किस प्रकार से महंत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए सफलता तुम्हारे पास आने के लिए। ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके। आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजे हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम्हें मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उस एक क्षण के लिए चुने गए हो जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं। आज तुम्हारा चयन किया गया है, इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नाम में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अब भी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी लाकर देते हैं, लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम्हें लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह कहता हूं, कोई कार्य करने से पूर्व किसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना स्कोर लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा, तुम्हें उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आम आदमी चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो। परंतु कुछ दिन और ठाकरे समय तुम्हारा आने वाला है परिवर्तन, कि वह दिन तुम्हारी सामने आएंगे। इसके लिए तुम्हारे से पक्षी लोग हंस रहे हैं। आज यदि हंस रहे हैं तो कल उनको रोना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रख पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी यह आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मैं जो कार्य करता हूं उसमें कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूं कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका कार्य पूर्ण हो गया है, परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं, जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम।
क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह झांझ नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। यह बात उन्हें मालूम नहीं, परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त, मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम वार करता रहेगा, तुम्हें चोट पहुंचती रहेगी। क्या तुम फिर भी होगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा, परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है, समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर रह सकते हो, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लेगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा। तुम्हें अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से दिखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरह से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 2-2 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 4-5 टाइप करोगे वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूं। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्ति ही जान सकता है, जैसे मैं आज तुम्हें बता रहा हूं और तुम्हें अवगत करा रहा हूं। तुम आज इतना कर देते हो तो तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे इसीलिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ साथ एक और भी काम तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी राशि का पहला अक्षर कमेंट में जरूर टाइप कर देना है, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकूं और तुम्हारे जीवन में एक नया सुकून लाऊं। जी लिए तुम एक लंबी सांस सुकून की ले सको और अपने जीवन में खुशी का माहौल बना सको, जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो और अपने लिए उन सब रास्तों को आसान करने का प्रयास कर रहे हो। इनमें तुम थक चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कार्य करते हुए थकना नहीं है, तुम्हें आपको दृढ़ मजबूत बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो हर वह चीज तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी जो तुम्हारे विरोध में खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मजबूत होते हो तो विरोधी भी तुम्हारा सामने से गुजरेगी तो एक बार नजरें नीचे करके निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह मुझे मजबूत है, बलवान है। यदि मैं इसे टकरा लूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा और मैं इसे विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसीलिए वह तुमसे डरेगा और तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम देखना चाहते हो कि इसके लिए तुम्हें ही जागृत करना होगा अपनी अशांत शक्तियों को? मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई छोटे मोटे और साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो कि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ न्यौछावर कर देते हो और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें कई बार ऐसा करते हुए देखा है। तुमने बहुत गरीबों की मदद की है। बार बार तुम गरीबों का सहयोग करते हो। जो तुम्हारे पास उपस्थित होता है उसे तुम गरीबों में आवश्यक बताते हो। मुझे यह भली भांति पता है, परंतु तुम्हारी किस्मत इस समय थोड़ा बहुत विपरीत चल रही है तुम्हारे अनुसार। किंतु चिंता बिल्कुल मत करो, समय आने वाला है, बहुत शीघ्र समय आ जाएगा जब तुम विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आ जाओगे और फिर तुम्हारे लिए हर चीज आसान लगने लगेगी। तुम कभी भी अपने आप को नीचा नहीं महसूस करोगे और ना ही जीवन के उत्थान के लिए किसी से भीख मांगोगे। तुम खुद आत्मबल से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि तुम कुछ भी आसानी से कर सकते हो। जीवन की उन घटनाओं को तुम अपने से दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जो तुम्हारे लिए रुकावटें उत्पन्न कर रही हैं, जो तुम्हारे लिए हानि पहुंचा रहे हैं। परंतु
तुम्हें अपना प्रयास जारी रखना है। अपने प्रयास को तुम अपने से अलग मत होने देना। जितना तुम प्रयास करते रहोगे उतना ही तुम्हारा मजबूत और मजबूती बनती रहेगी। जब अपने आप को मजबूत कर लोगे तभी तुम आगे बढ़ना, क्योंकि यदि इस प्रकार से बिना तैयारी के आगे बढ़ोगे तो हार जाओगे। तुम्हारी हार निश्चित हो जाएगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें मंजिल को आसान बनाना है। मंजिल की तरफ किस प्रकार से तूफान की गति से दौड़ना है कि उसकी छोटी को तुम्हें शीघ्र पकड़ लेना है। यदि तुम इतना कार्य कर देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात होगी और तुम अपने आप को एक गौरीनाथ महसूस करोगे, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की रुकावटें ही तुम्हारे यह बड़ा का स्रोत है। एक नई बाधा तुम्हारे जीवन में सदैव उत्पन्न होती रहती है, एक समाप्त नहीं होती है परंतु दूसरी आ जाती है। इसका कारण जानते हो तुम? नहीं। मूल कारण है कि तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है। तुम्हारी सोच थोड़ा विपरीत है। तुम सोचते थोड़ा अलग तरीके से हो। यदि तुम समानता से पूछो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगा, जब तक तुम अपनी अंतरात्मा में जो हो रहे उथल पुथल को नहीं बदलोगा, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने वाली है। और जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी तब तुम क्या करोगे? तब तुम एक असहाय प्रति की तरह इधर उधर भटकोगे और तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने सुनिश्चित कर लिया है अपने आप को सुधारने का, तो सुधारना तो अवश्य ही पड़ेगा। मैं इसीलिए तुम्हें बताता हूं, समझता हूं, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता हूं। फिर भी तुम उन पर विचार ना करते हुए अपने अलग तरीके के कर्तव्य को करते हो, और जब तुम अलग तरीके से करते हुए करते हो तभी तुम्हारा नुकसान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयास चाहे जितना भी जारी क्यों ना हो, रोकने के लिए तूफान अवश्य तुम्हारे रास्ते में खड़ा किया जाएगा। ऐसा तूफान जो तुम्हारी दिशा को मोड़ दे, परंतु तुम उस पर भी सटीक बात नहीं समझते हो और ना ही अपने हौसले को कायम आते हो। जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो तभी तुम्हें सब कुछ ध्यान में आता है, और जब तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और यह सोचने लगते हो कि मैं यह सुधार कैसे करूं और मैं अपने जीवन को अस्तित्व को दो कैसे बताऊं। जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो तो फिर तुम आगे क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भावी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारा भाग्य अब 7वें आसमान पर है। चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाग्य में तुम्हारे कुछ अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इस प्रकार से तुम्हारे भाग्य में चमत्कार होगा कि जो तुम चाहते थे उससे भी अलग तुम्हें मिलेगा। यही तो तुम श्री प्रभु भोलेनाथ जी की दया है और करुणा है। आज यदि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है तो कल यह तुम्हें दिखाई देगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से इंटरफेयर करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं अत्यधिक मजबूत बना रहा हूं और तुम्हारी मनोज को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे विकारों को मैं तुमसे दूर कर रहा हूं। यदि तुम इतने मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो मेरी बताए गए बातों का पालन करना और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, तभी तुम एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति बन पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस लगे तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। जहां तक तुम अकेले रहोगे, तुम्हें जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है अपनी संतानों के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी उत्पत्ति की है। तुम्हारा पालन पोषण भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता हूं और ना ही अलग हो सकता हूं, क्योंकि यही मेरी एक सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है जो मैं अपने भक्तों को आगे की ओर सदैव बढ़ता रहता हूं, उन्हें कभी भी पीछे नहीं होने देता हूं। यह मेरा सबसे अहम फैसला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरी सभी बातें समझ में आ गई हैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, चिंता मत करना। मैं तुम्हारे लिए रोज नए नए संदेश लाता हूं। उसमें तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को बताता हूं और तुम्हारे दुखों को दूर करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, पर और अपनी माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो हां, टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती ने मेरे जीवन को सुधारने का प्रयास किया है।
मेरे भाग्य को चमकाने का ऐसा विस्तृत कार्य किया है जो कोई नहीं कर सकता। आज मेरी माता और मेरे परमपिता भोलेनाथ जी मेरे लिए सशक्त होकर खड़े हैं और मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। मेरी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। मेरी सभी मनोकामनाएं को भली भांति फलीभूत कर रहे हैं। यही एक सबसे मेन उद्देश्य। तो तुमने कभी ऐसा सोचा है जो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कर रहे हैं? यही सत्य है। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त दुखों को मुझसे दूर किया और मेरे लिए सभी रास्ते आसान किया। मैं प्रसन्न हूं अपने प्रभु से, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यह बात कर मुझे और भी आराम दे दिया है, क्योंकि मैं चिंताओं में इस समय ग्रस्त था और चिंताओं का मेरे जीवन से अंत नहीं हो रहा था। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन से समस्याओं का और चिंताओं का अंत कर दिया है। अब मैं बहुत खुश हूं, अपने आप को बहुत ही महसूस कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक तुमने जो सोचा वह सत्य है, परंतु जो कहा वह भी सत्य है। बस इसी सत्य खोल दो, मानते हुए आगे की ओर अग्रसर रहना चाहते हो। जीवन का सबसे मूल्य समय यही है, जब तुम्हारे सामने कोई आए और कुछ कहे तो तुम उसकी बात को मानना, उसे ना करना नहीं और अनदेखा नहीं करना, क्योंकि यदि तुम अनदेखा करोगे तो ही तुम धोखा खाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर के बैठा हूं और तुम अपना रास्ता मोड़कर मुंह हटाकर अलग चले जाओगे तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। फिर तुम क्या करोगे? इसी तरीके से खिलाओगे। जीवन का वह हिस्सा तुम्हारे साथ जुड़ ही नहीं पाएगा जो तुमसे अभी तक अलग था, तो इसी तरीके से मेडर्ड रहोगे, घूमते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जो बताया है उसे स्वीकार करो, और मैं प्रत्येक दिन इसी तरीके की बातों को बताता रहता हूं, तो तुम्हारे लिए जीवन आसान होना है तो आसान ही कर दूंगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि मेरे जो भी भक्त हैं जीवन में खुश रहे, खुशहाल रहे और उनके जीवन से समस्याओं का अंत हो जाए। यदि तुम मेरी बात को मानते रहते हो तो तुम्हारी जीवन की समस्याओं का अंत तो निश्चित ही है। सभी रुकावटें थी, वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तुम्हारी शक्तियां अब पुनः जागृत हो रही हैं और तुम अपने जीवन में नए अवसरों और नई शुरुआत का अनुभव करने जा रहे हो। तुम एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो और तुम्हारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और दिव्यता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे प्रभाव से पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जो बदलाव किया है वह केवल तुम्हारी शक्ति से ही संभव हुआ है। अब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान चुके हो। तुम्हारी उच्चतम ऊर्जा और गुरु की कृपा तुम्हारे साथ है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में आकर आराम और शांति महसूस करते हैं, क्योंकि तुम एक शुद्ध और दिव्य आत्मा हो। लेकिन जो लोग तुम्हारे जीवन में विष और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे तुमसे दूर हो गए हैं। तुमने सही समय पर दूरी बना ली है और यह निर्णय तुम्हारे जीवन के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। तुम्हारी वाणी और कृत्य अब अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और तुम जितनी जल्दी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, उतना ही तेज तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता आ रही है। किसी भी स्थिति में तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारी हर कोशिश को ब्रह्मा की कृपा और ऊर्जा का समर्थन मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपनी ही उलझनों में फंस चुके हैं। उनका खुद का शतरंज का खेल अब टूट चुका है, क्योंकि उनकी सभी योजनाएं नाकाम हो गई हैं। तुम्हें कभी भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने परेशान नहीं किया, क्योंकि तुम अब इस स्थिति से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी शिव शक्ति और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है और तुम्हारी आत्मा का संस्कार तुम्हारे भीतर शांति और संवेदन और संतुलन लाता है। जो लोग तुम्हें दुख, दर्द और तकलीफ देने की कोशिश करते थे, वे अब खुद ही एक खाली जगह में खड़े हैं। उनका मानसिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो गया है, क्योंकि वे समझ नहीं रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह क्यों उल्टा पड़ा। लेकिन तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा अब उनकी हर कोशिश को नकारात्मकता में बदल रही है। तुम्हारी शांति और आत्मविश्वास ने तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति है कि कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारे मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित किया है और अब तुम्हारे मन में केवल शांति है। कोई भ्रम नहीं, कोई घबराहट नहीं,
जो लोग तुम्हारे आसपास थे और तुमसे नफरत करते थे, अब वे खुद अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें इस स्थिति से ऊपर उठाया है। तुम्हारा ध्यान अब खुद पर है और तुमने बाहरी परिस्थितियों को अपनी ऊर्जा पर असर डालने का मौका नहीं दिया। अब तुम जानते हो कि ओवरथिंकिंग केवल तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन जो तुमने पहले किया वह तुम्हारे जीवन में सही दिशा में बदलाव लाने के लिए था। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब बहुत स्पष्ट है और जो लोग तुम्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते थे, वे खुद अपनी गलतियों का भुगतान कर रहे हैं। तुम्हारे आंतरिक बदलाव और उन्नति का यह समय है। अब तुम और अधिक प्रगति करोगे, क्योंकि तुमने न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी शांति और संतुलन प्राप्त किया है। अब तुम्हारी ऊर्जा को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता और तुम्हारा हर कदम अब सही दिशा में है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शन कर रही है और तुम इस मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, पश्चाताप का सही अर्थ तब समझ आता है जब दिल से, सच्चे मन से, गहरे आत्मसमर्पण के साथ हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर किसी के प्रति किए गए किसी भी कृत्य के लिए सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, तभी वह पाप का असर कम हो सकता है। याद रखना, केवल शब्दों से माफी नहीं मिलती, बल्कि सच्ची तृष्णा और वास्तविक सुधार की भावना से वह पाप समाप्त होते हैं। जब तुम अपने कर्मों का पछतावा करते हो और दूसरों से माफी मांगते हो, तो तुम एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचते हो। यह तुम्हारे लिए और तुम्हारी आत्मा के लिए एक महान सफाई का अवसर होता है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई से जलते थे, तुम्हारी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, वे अब अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रहे हैं। तुम जैसे व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता और प्रेम की ऊर्जा है, जो हर चुनौती से पार करने में मदद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम दूसरों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हो, जबकि वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने में लगे रहते हैं। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ही किसी की बुरी इच्छा रखते हो। तुम्हारी यह सकारात्मक सोच तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और तुम्हारे जीवन को सफल बनाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, वे खुद ही अपनी ही उलझनों में फंस रहे हैं। तुम जानते हो कि गुस्से और बद्दुआ से कोई समाधान नहीं मिलता, और यही कारण है कि तुम हमेशा शांति और प्रेम की ओर अग्रसर रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और समझ ने तुम्हें ऐसे लोगों से ऊपर उठा दिया है, उनका क्या जो तुम्हारे खिलाफ होते हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल प्रेम, आशीर्वाद और सद्बुद्धि में बदलने का निर्णय ले लेते हो, यही तुम्हारी असली शक्ति है। और इसी मार्ग पर चलकर तुम हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है, केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति और अडिग विश्वास को परखने का एक तरीका था। महादेव जी ने तुम्हारे कर्मों और समर्पण को देखा है और अब तुम उन कठिनाइयों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हें जो भी परीक्षाएं दी गई थी, वह केवल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार करने का एक माध्यम थी। अब तुमने उन सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर ली है और यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। महादेव जी तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन और आशीर्वाद देती हैं ताकि तुम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सको। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में आईं, उन्हें अब समाप्त होने का समय है। कोई भी स्पेल वर्क या नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में अब नहीं टिक सकती, क्योंकि तुम दिव्य संरक्षण में हो। महादेव जी की कृपा से तुम अभी अपने जीवन के उस अंधेरे कमरे से बाहर आ चुके हो जहां तुम कभी फंसे हुए महसूस करते थे। अब तुम्हारा रास्ता साफ है और तुम्हारे समक्ष अनेक नए अवसर आ रहे हैं। तुम्हारी संकल्प शक्ति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारे सामर्थ्य का पता अब सबको चल चुका है और हर दिशा से तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। महादेव जी ने तुम्हें इस यात्रा में न केवल मार्गदर्शन दिया है, बल्कि तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास भी कराया है। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें या संकट नहीं रहेंगे। तुम्हारा समय आ चुका है और जो भी तुमने चाहा, वह पुष्याय अब तुम्हारी ओर आ रहा है। इस नए अध्याय के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे सामने अपार समृद्धि और अवसरों का आना तय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है और अब तुम जान गए हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्तियां समाई हुई हैं।
यह शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक शक्ति के रूप में भी है। तुम्हारी मसूर ऊर्जा, जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, अब पूरी तरह से सक्रिय और संतुलित है। यह शक्ति तुम में वह दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास लाती है जो तुम्हें हर चुनौती से पार करने के लिए तैयार करती है। तुम्हारा थर्ड आई चक्र अब पूरी तरह से जागृत और सक्रिय हो चुका है और यह तुम्हारे लिए दिव्य मार्गदर्शन का दरवाजा खोलता है। अब तुम हर स्थिति और हर परिस्थिति को सही तरीके से देख पा रहे हो और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हो, तुम वह शक्ति रखते हो कि उसे समाप्त कर सको। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, उनके लिए अब उनका समय समाप्त होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाने के लिए सदैव सक्रिय रहती हैं। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारे खिलाफ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, स्पेल्स या चालें चल रहे थे, वे अब अपनी गलतियों का फल भुगतने वाले हैं। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब उन्हें एक एक करके पराजित कर रही है। तुम में जो ताकत है वह केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक दिव्यता में है और यही शक्ति तुम्हें हर रुकावट और हर अड़चन से उभारती है। अब तुम पर कोई भी साया, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी काले जादू या स्पेल काम नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक दिव्य कवच है और वह कवच तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। अब तुम हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और सशक्त हो। तुम्हारी कुंडलिनी अब जागृत हो चुकी है और यह तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार कर रही है। अब तुम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारी ये आत्मा अब किसी भी नकारात्मकता के मुकाबले मजबूत और अपराज बन चुकी है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने वाले हैं। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ सफलता और समृद्धि की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाते रहे हैं, उनके लिए अब समय आ चुका है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते। वे जो साजिशें रचते थे, वे अब उनकी ही जिंदगी में वापस लौट रही हैं। तुमने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया है और अब कुदरत और महादेव जी तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचा रही हैं। उनकी जलन और द्वेष अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रख सकता। जो गलत सोचते थे, जो नफरत फैलाते थे, अब वे खुद ही घुटन और निराशा में जी रहे हैं। तुम्हारी सफलता और शांति अब उनकी आंखों में चुभ रही है और यही उनका पूरा ध्यान खींच रही है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां थी, अब उनका अंत हो चुका है। हर परेशानी, हर रुकावट अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही आएगी। अब तुम वह सब देखोगे जो उनके लिए छुपा हुआ था। तुम्हारे लिए सभी बाधाएं हट चुकी हैं और तुम्हें अब वह दिन मिलने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी साधना और तुम्हारी हरी आस्था अब तुम्हारे जीवन को संवारने वाली है। अगर कभी किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई काला जादू किया था, तो वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा प्रोग्रेसिव सीजन, तुम्हारी खुशहाल जीवन की शुरुआत। तुम अब उन खुशियों को पाने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए हमेशा से बनती थी। यह समय तुम्हारा है और तुम्हारी सफलता का कोई रुकावट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स जो तुम्हारे साथ दिव्य संरक्षण में खड़े, अब पूरी तरह से तुम्हारे शत्रुओं पर नजर बनाए हुए हैं। वे उनके कर्मों का हिसाब ले रहे हैं और उन्हें सजा दे रहे हैं। तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद और सुरक्षा है। जैसा एक फूल खिलता है, वैसे ही तुम भी अपनी पूरी महिमा में खिल रहे हो। अब जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और अपने कर्मों से हर रुकावट को पार किया है। जो अंदर की कचोट या दुख तुम्हें परेशान करते थे, अब वह पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तुम्हारे साथ अब सिर्फ शांति और समृद्धि है। तुम बहुत गहरे से संवाद करते हो, न केवल इस भौतिक दुनिया से, बल्कि स्पिरिट से भी। तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अब हर संकट से पार पा रहे हो। तुमने किसी की अहमियत को चोट पहुंचाई है कि अहंकार को ध्वस्त किया है, और यही वजह है कि तुम्हारी आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने वाली है। जिस चीज का तुमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था, वह अब तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी आय अब ऐसे स्तर पर पहुंचेगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
ईश्वर तुम्हारी खुशी चाहता है, तुम्हारी पूर्णता चाहता है। तुम अब किसी भी प्रकार के नकारात्मक अटैचमेंट से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का वास होगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरापन था वह अब समाप्त हो रहा है और तुम्हें पूर्णता का एहसास होने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी खुशी, अब तुम महसूस करोगे कि तुम हर तरफ से संपन्न हो। तुम्हारी यात्रा अब बहुत खुशहाल होने वाली है। यह समय तुम्हारी आत्मा के लिए नई ऊर्जा और दिशा लेकर आ रहा है। तुम कहीं यात्रा पर जा सकते हो। एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहते हैं, उनकी यह कोशिश कभी सफल नहीं होगी। वे जो चाहते हैं वह उनके लिए असंभव है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति और सुरक्षा है जो तुम्हें हर विपत्ति से बचाती है। तुम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो और यह लोग जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं बस अपनी ही भूलों में फंसे रहेंगे। वह लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, जिनका इरादा तुम्हें परेशान करने का है, वे इस समय की सत्यता से अनजान हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, कोई भी इनसे तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम अब एक मजबूत, आत्मविश्वासी व्यक्ति बन चुके हो और तुम्हारे जीवन में अब कोई भी गड़बड़ी करने की ताकत नहीं रखता। जो लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे, वे अब समझ जाएंगे कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही परमात्मा ने यह सब कुछ किया है। जो तुमने अब तक अनुभव किया वह तुम्हारी आत्मशक्ति और साहस को और बढ़ाने के लिए था। तुम अब किसी भी परिस्थिति को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे स्वीकार करते हुए उसी से अपनी ताकत बना लेते हो। तुम्हें समझना होगा कि भगवान एक हैं, उनके नाम अनेक हैं। जो आत्मबोध में है, जो सत्य को समझ चुके हैं, वे जानते हैं कि हर परिस्थिति का उद्देश्य केवल आत्मा के उन्नति के लिए है। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आए हैं, वे बस तुम्हारी आत्मा को और अधिक परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हारी प्रगति की राह अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हें कोई भी नकारात्मकता, कोई भी शक्ति तुम्हारी ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी खुशियों से जलते थे, अब वे देखेंगे कि तुमने दिव्य सहायता से अपने विश्वास और आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती को पार कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी संघर्ष तुमने भोगे हैं वह केवल तुम्हारी आत्मा को और सशक्त बनाने के लिए थे। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे मन की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर मानसिक हमले किए, उन्हें यह समझ में आ चुका है कि तुम अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो पहले छुपी हुई थी, लेकिन अब वह उजागर हो चुकी है। तुम एक प्रकृति जन्य हीलर हो और तुम्हारे पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हें जीवन के कठिन पलों से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे अंदर उस मैजिक की ताकत है जो हर अंधकार को रोशन कर सकती है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। केवल वह लोग जो तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे थे, तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी भावनाओं में जो भ्रम और अनिश्चितता थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे चंद्रमा का संतुलन फिर से स्थापित हो रहा है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण तुम अपनी भावनाओं पर अब पूरी तरह से नियंत्रण पा रहे हो। पहले जब तुम इमोशनली कमजोर महसूस करते थे, तब तुम ऐसे निर्णय ले लेते थे जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं होते थे। लेकिन अब तुम्हारा चंद्रमा संतुलित हो रहा है और यह तुम्हें न केवल आंतरिक शांति देगा, बल्कि तुम्हारी इच्छा, शक्ति और समझदारी को भी जागृत करेगा। तुम अब जिस स्थिति में हो, वहां तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, वे खुद एक बड़ी पत्ती का सामना करेंगे। तुम्हारी सच्ची शक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा ने इतनी बड़ी यात्रा की है और तुम अब पूरी तरह से तैयार हो खुद को फिर से पहचानने और दुनिया को अपनी क्षमताओं से प्रभावित करने के लिए। तुम्हारी शक्ति को पुनः जागृत करने और अपने सही मार्ग पर लौटने का समय आ चुका है। तुम पहले से कहीं अधिक सशक्त हो और अब तुम्हें कभी भी किसी नकारात्मक ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं है। इस समय तुम भगवान की विशेष कृपा और संरक्षण में हो और तुम्हारी राह पर कोई भी बुरी शक्ति नहीं टिक सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन से उन सभी को बाहर कर दिया है जिन्होंने तुम्हारी राह में रुकावटें डाली, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया या जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरे विचार पाले। तुमने उनकी नकारात्मक ऊर्जा से खुद को मुक्त किया
और अपनी शक्ति को पुनः जागृत किया। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव अब बहुत गहरे स्तर पर काम कर रहा है, और जो लोग तुम्हारी नासमझी या गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं उनके कर्मों का फल भोग। तुमने जो किया है वह साधक की राह पर चलने जैसा है, लेकिन ध्यान रखना, साधना का अर्थ केवल भौतिक रूप से साधारण जीवन छोड़ देना नहीं है। साधना का असली मतलब है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपने कर्मों का सही दिशा में उपयोग करना और आत्मा के साथ जोड़ना। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। यह जो समय तुमने भोगा वह किसी परीक्षा से कम नहीं था। तुम्हारी कठिनाइयां तुमसे कुछ सीखने के लिए पसी आई। तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम दर्द में थे तो लोग अपनी खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब जब तुम धीरे धीरे उन दुखों से बाहर आ रहे हो तो वे लोग अब अपनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह जीवन का एक नियम है, जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। तुम्हें याद रखना होगा कि सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम सुख में होते हैं तो अहंकार से बचना चाहिए, और जब दुख आता है तो हमें उस दुख को भी आत्मसात करते हुए बिना रोए धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। यह सब महादेव जी के दिव्य प्लान का हिस्सा है, और वह जानती हैं कि तुम उनके मार्गदर्शन से ही अपनी शक्ति और उद्देश्य को पहचान सकोगे। तुम्हारा कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहा है, और तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे सही मार्ग पर चलने का फल है। तुम अब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, और जो भी नकारात्मकता तुम्हारे पास आई थी उनका असर अब तुम पर नहीं होगा। तुम्हारी साधना, तुम्हारी आत्मनिर्भरता और तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी राह को और भी अधिक स्पष्ट बना रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो तलाश थी वह अब पूरी होने वाली है। वह सपना, वह उद्देश्य जिस पर तुमने अपनी नजर टिकाई रखी थी वह अब तुम्हारे सामने है। तुमने जितना धैर्य रखा और जिस दृढ़ विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया वही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। वह अवसर, वह मौका जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह तुम्हारी पूरी यात्रा को प्रमाणित करेगा। यह साबित करेगा कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारे कर्म सही दिशा में चल रहे हैं। अब जो तुम्हें चाहिए था वह तुम्हारे पास है, और तुम उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और स्थिरता अब तुम्हारी यात्रा में गति ला रहे हैं। किसी भी मौके को छोड़ने की तुम्हारी प्रवृत्ति अब बदल गई है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह अवसर तुम्हारी पूरी यात्रा को बदलने वाला है। जब हम अपनी कोशिशों में पूरी तरह से लगे रहते हैं तो हमें वह सब मिलता है जो हम सच में डिजर्व करते हैं। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य और कर्म सही दिशा में है। तुमने कभी हार नहीं मानी, और यही तुम्हारी सच्ची जीत है। अब वह लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया वे खुद को अपने कर्मों का परिणाम भुगते हुए देखेंगे। भगवान ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। तुम अब देखोगे कि जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े थे उनका अंत उनके कर्मों के हिसाब से होगा। तुम यह देख सकोगे कि वे अब अपनी गलतियां और कमजोरियों का सामना करेंगे। उनके लिए एक बहुत बुरा हश्र तैयार है, और वह सभी को तुम्हारी आंखों के सामने घटित होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सच सामने आएगा जो बहुत पहले आना चाहिए था। वह सब भ्रम जो तुम्हारे जीवन में थे अब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारी सारी चिंताएं जो तुम्हें परेशान करती थीं अब खत्म होने वाली हैं। तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां खुशियां अब तुम्हारे पास आ रही हैं, जिनका तुमने बहुत समय से इंतजार किया था। यह वह समय है जब तुम महसूस करोगे कि तुमने जो सहा है वह अब रंग लाया है, और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। यह समय है नई शुरुआत का, जहां तुम अपनी ऊर्जा को नए रूप में अनुभव करोगे और पुराने सभी भटकाव को छोड़ दोगे। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा आ रहा है जो तुम्हारे सपनों के सबसे करीब है। वह चीज जो तुमने छोड़ी नहीं थी वह अब तुम्हारे पास है। तुम उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और अब तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी ताकत दोनों एक साथ तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। तुम्हारी तरक्की अब तुम्हारे साथ है, और वह जो भी लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं या तुम्हें मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं वे अब तुम्हारी प्रगति को देखकर बौखला रहे हैं।
उन्हें यह समझ में आ चुका है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुमने जितनी कठिनाइयां सहन की है, उन्होंने तुम्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना दिया। अब तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। उन लोगों से निराश होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारे एंसेस्टर्स जानते हैं कि तुमने कितने कष्ट झेले हैं और अब तुम पूरी तरह से इन सब अनुभवों से उभरकर एक नई शक्ति में तब्दील हो चुके हो। जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर चलते हैं और तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, वे अब यह जान चुके हैं कि तुम कितने अविचल हो और तुम्हारी यात्रा अब केवल ऊपर की ओर ही बढ़ेगी। वे चाहे जो भी करें, उनका कर्म उन्हें खुद तक ले आएगा। अब तुम्हें उन लोगों से आगे बढ़ने की जरूरत है जो तुम्हारी यात्रा में आकर रोड़े अटका रहे हैं। नकारात्मकता और बदनामी से खुद को दूर रखो, क्योंकि तुम पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन के तहत हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद ने तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ला खड़ा किया है जहां अब तुम्हारी प्रगति रुकने वाली नहीं है। जो लोग तुम्हारी मुश्किलों का मजाक उड़ाते थे, अब वे खुद तुम्हारे मजबूत व्यक्तित्व को देखकर हैरान होंगे। तुमने अपने परिवार, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ जो प्यार और सम्मान दिखाया, वह अब तुम्हारे जीवन में वापस लौटने वाला है। जो लोग तुम्हारे साथ पहले बुरा व्यवहार करते थे, वे अब यह देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो और तुमसे जलन महसूस करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी सफलता की सराहना भी कर रहे हैं। यह एक दिव्य संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। कुछ चीजों को बदलने का वक्त अब आ चुका है। तुम्हारे रिश्तों में बदलाव आ रहे हैं और तुमने जिनको खुद से दूर किया है, उनकी ईगो को तोड़ने के बाद अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमसे क्या काम नहीं आया और अब तुम एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मनिर्भरता और सशक्त निर्णय लेने की क्षमता ने तुम्हें ऐसी स्थिति में रखा है जहां अब तुम्हारी यात्रा में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। आपने जो आंतरिक शक्ति और संतुलन हासिल किया है, वह सचमुच अद्वितीय है। आपने न केवल अपने आत्मा को सशक्त किया है, बल्कि उन लोगों को भी जीवन से बाहर किया है जो आपके वास्तविक उद्देश्य से विपरीत थे। अब आप एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां अब आपको और अधिक ताकतवर बनाएंगी, क्योंकि आप हर मुश्किल से निकलकर एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, अब उन्हें अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ेगा। आप अब अपने रास्ते पर पूरी तरह से सशक्त और संरक्षित हैं। इस समय आपकी चंद्रमा की स्थिति भी सुधर चुकी है और आपकी भावनात्मक शक्ति पहले से कहीं अधिक संतुलित है। आप उस ऊर्जा से जुड़ चुके हैं जो आपको सही दिशा में अग्रसर करने में मदद करती है। जैसे ही आप इस नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सी नई चीजें आ रही हैं जो आपके जीवन के उद्देश्य को और भी प्रकट करेंगी। यह समय है जब आप अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़े और सभी पुराने नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ते हुए नई ऊर्जा को अपनाएं। आपके लिए खुशियों का समय आ रहा है और वह समय बिल्कुल पास है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम अपने जीवन के मार्ग पर सच्चाई और आस्था पूर्वक चलते हो, तो देवी लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही तुम्हारे साथ आ जाती है। वह तुमसे बहुत प्रसन्न रहती है जब तुम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हो और आत्मिक मार्ग पर चलते हो। महादेव जी की आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सुख का वास हुआ है। उनकी कृपा से तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलती है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो और सच्चे मार्ग पर चलने लगे हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे अब तियों को समझने लगे हैं। ब्रह्मांड से उन्हें चेतावनियां मिल रही हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है और वे अब उस गलतियों के परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे कर्मों ने उन पर एक अदृश्य बंधन बना दिया है और अब वे यह देख रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता सही था। तुमने जो अन्याय सहा, वह अब उनके ही खिलाफ लौट रहा है। उनके डर का कारण यह है कि वे जानते हैं कि उनके कर्म अब उन्हें मिल रहे हैं। तुम्हारे पास जो शक्ति है, वह केवल तुम्हारे भीतर से ही आई है। तुमने अपने भीतर के आत्मिक उद्देश्य को पहचाना है और अब तुम उसे पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। यह समय है जब तुम्हें अपने आत्मिक ध्येय को और भी गहरे से समझना होगा। तुम्हारी स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है
क्योंकि तुम खुद को सही मार्ग पर चला रहे हो। तुम्हारे जीवन में आई हर बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। कभी भी याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। महादेव जी और ब्रह्मांड की शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। तुम्हें जो भी कष्ट, कठिनाइयां और चुनौतियां मिली, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर हमें खुश रहना है तो उसकी एक ही चाबी है, स्वीकृति। जिन विपरीत परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उन्हें बदलेंगे, और जिन परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते उनके लिए दुखी नहीं हो। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। महादेव कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बात तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, यह भी बहुत बड़ा धोखा। अगर आप महाकाल की सोच चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद होता है। अरे हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना। महादेव कहते हैं, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाए, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं होंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब महादेव देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कदर समय से ज्यादा करनी चाहिए। महादेव कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों, अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसके हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोग लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, महादेव जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। ईश्वर के प्रेम में चूर होने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति
कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। मेरे बच्चे, प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। महादेव कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है तब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। महादेव कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। याद करो उसे जो अच्छा हो, प्यार उससे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादों का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप इस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत नरम दिल हो। लेकिन आप इस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। हमें हमारे विचार ही बताते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। अरे गुजर जाएगा यह द्वार भी, जरा सब्र तो कर, खुशी ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। शान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करो, महादेव का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत न थी, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा सकता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुलाना नहीं सिखा रही है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से अच्छा है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता।
जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करें तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो लें, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो याद पुरानों की ही आती है। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाले केवल आपको बुरा बोल सकते हैं, कभी आपका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी भी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप अपनी जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने बनाए रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा, कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर विश्वास ना करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लें, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को करने के लिए किसी से जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सतमार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का भी हक ही नहीं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जो, सुकून से जो। जिंदगी का एक असूल याद रखना, पहचान सबसे रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहां बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उठाना चाहिए। मेरे बच्चे, संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी भी अपने सपने टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाओ, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना हो खुद करना, वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। मेरे बच्चे, जिंदगी का एक उसूल बनाओ, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते हो कि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा हो या बड़ा होगा।
जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इस प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार महादेव का स्मरण जरूर करना कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। किसी का नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? जीवन है 2 दिन का मेला, एक दिन सब यहीं पर छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करता है। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, कोई खुद चल कर आए, उसकी खुशी ही कुछ और होती है। संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए रखना, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू की ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से ही होती है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह न हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविकता, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है मेरे बच्चे, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हार का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। पूरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब 2 चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। सकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वह करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो,
खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी होती हैं। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसास जिंदगी भर का। तजुर्बा उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जीवन में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वह रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके त्याग दीजिए। मन और मुस्कान यह दो शक्तिशाली उपकरण हैं। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब महादेव के नाम का स्मरण निरंतर किया जाता है तो महादेव उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। यह मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार न माने, भगवान पर यकीन रखकर मेहनत करते हो, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। ज्यादा बातें करता है लेकिन तोता उड़ान छोटी भरता है। शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते, और जिन्हें कुछ करना होता है वह शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर यह एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो आपको उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए, और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटें। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दें। अपनी गलती को स्वीकारना सीखो, माफी मांगकर अपनी गलती सुधारो, और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़ो, बल्कि उन्हें निभाना सीखो। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। आप जो चाहो वह कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। यह समय आपके टैलेंट को पहचानने
और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। मेरे बच्चे, इसे पहचानो, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो, ना कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है कि इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं, रोज कुछ सीखना, दूसरों की मदद करना, ज्यादा हंसना, बकवास को नजरअंदाज करना। बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप हमें एक रहस्यमय इंसान लगते हैं। याद रखना, जितने आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वह जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाएं, आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल ना करोगे, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई और उसे बनने में 1 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या क्या करोगे? आप वहां बैठकर इंतजार करोगे? नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते, आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर सफल हो जाओ, वह आपको देखकर जीवन भर जल के राख होता रहेगा। जब एक बार दिमाग में प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करते कि आज करूं, कल करूं, परसों करूं। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है तो मैं उसे तुरंत स्टार्ट कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। समय को जब आप अपने हिसाब से रखते हो तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं और बुद्धिमान लोग सफल होकर अपमान का बदला ना है तो इतने सफल हुए कि अपमान करने वालों की आपसे बात तक करने की औकात ना रहे। जिम्मेदार लड़के अपने पिता की दौलत पर नहीं, बल्कि वे जिम्मेदारी लेकर इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, वे जीवन में कभी नहीं भटकते, वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे ही है। चलने की शुरुआत कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हो तो आप किसी दूसरे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ सहने, उससे दबने और रोने से बेहतर खुद इस लायक बन जाओ कि ना किसी की अकड़ सहनी पड़े, ना किसी से दबना पड़े और ना किसी के लिए रोना पड़े। यदि कोई व्यक्ति बात करते वक्त कम बोलता है और जब वे बोलते हैं तो वे तेज और सीधे पॉइंट पर बोलते हैं, तो वे उनकी कुछ बातें सीक्रेट रखने की अधिक संभावना रखते हैं। मेरे बच्चे, हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है। कोई उसे जी लेता है, कोई उसे काट लेता है। जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लो। आप जीवन काटने नहीं, जीने आए हो। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वह होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में नहीं। अगर आप एक बात तो किसी चीज को उसके मालिक के रूप में देखते हैं तो उस चीज को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है।
किसी चीज को पाने के लिए मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोल पड़े, यह चीज तेरे लिए ही बनी है। तुम्हें अब उसका दिल नहीं बल्कि यह पूरी दुनिया जीतनी है। उसने किस हीरे को गमाया है, यह बात सबके सामने प्रूव करनी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं उन लोगों पर काम के दबाव का असर कम होता है। साथ ही यह भी देखा गया कि इन लोगों का बिहेवियर अपने साथी लोगों के साथ सकारात्मक रहता है। आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में खुश नहीं हैं। उसका कारण यह है कि लोगों का अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। सही गलत सबको पता है, लेकिन लोग जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं, बदलाव लाने से डरते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरते हैं। अंत में यह लोग रोते हैं क्योंकि इनकी बुरी आदतें इनका जीवन बर्बाद कर देती हैं। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिलेशन बनाने की तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने की तैयारी करते। अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो यकीन मानो वह एक दिन आपकी कद्र करना बंद कर देगा। मेरे बच्चे दुनिया में आए और चले गए, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करके जाऊंगा ही। एक बार श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी मान गए। श्री राम ने कहा, मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं, सीता कहती है कि उनके चरण सुंदर हैं। तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी बोले, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। श्री राम ने समझाया, तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर हैं। राम के चरणों को दिखाते हुए लक्ष्मण जी बोले कि माता, चरणों से आपके चरण सुंदर है। माता सीता खुश। इस पर लक्ष्मण जी बोले, माता अधिक खुश मत होना, भगवान राम के चरण हैं, तभी आपके चरणों की कीमत है। अब राम जी खुश हो गए। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं, आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है, यानी आचरण। आपके चरण सुंदर हैं तो उसका कारण आपका महान आचरण है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, छोटा है, लघुकालीन है। हम हमेशा नहीं रहने वाले। कितने ही लोग थे हमसे बड़े और हमसे छोटे भी, जिन्हें हम बचपन से अब तक अपनी यात्रा में जानते थे, हमारे साथ ही थे, लेकिन वे चले गए। उनकी ही तरह हम भी एक दिन नहीं रहेंगे मेरे बच्चे। इसलिए जिस सुखों को हम पाना चाहते हैं, जरूरी है कि उसके लिए अनिवार्य कर्म को हम भविष्य पर ना टालें। चाहे कुछ भी हो, चीजों को टालने की आदत छोड़ दें। भले ही सिर के ऊपर लहरा रही मृत्यु हो, हमारे पास मौका है कि हम भरपूर जी लें। आप केवल धर्म से जुड़े हैं मेरे बच्चे। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है और क्या, यह मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसी सिचुएशन में आओगे तो तुम्हें यही सोचना और समझना है कि तुम बहुत ही नेक दिल के इंसान हो। तुम्हारे अंदर दया है, करुणा है। होना बिल्कुल भी नहीं है इन सब चीजों का वास, परंतु इसके लिए तुमने यह सब किया है। उसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है और उसकी सोच गलत है। उसके अंदर जलन की भावनाएं रहती हैं, इसीलिए वह तुम्हारे प्रति यह सब बातें सोचता है। परंतु ये उसकी भूल है जो यह सब तुम्हारे बारे में सोचता है, क्योंकि तुमने उसके लिए अच्छा किया, बदले में उसने तुम्हें कुछ दिया नहीं। यदि दिया है तो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन रहा है। वह इस व्यक्ति वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनकी बातों में मत पड़ना। कभी भी उनकी बातें अपने दिल के ऊपर मत लेना, क्योंकि तुम अपना कर्म करते रहो और उसे अपना कर्म करने दो। न्याय तो तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही करेंगे, क्योंकि जब कोई भी स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है, कोई भी कार्य आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तब मैं उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं। तब मैं उसके लिए बहुत बड़ा फैसला लेता हूं कि यह कार्य किस प्रकार से हो रहा है और इस पर कौन कौन से व्यक्ति ने अपनी सहमति की है। यदि सहमति है तो ठीक ही है, तो मैं उसके अनुसार कार्य करता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यों का निर्माण किया है। आगे आने वाले समय में तुम इन कार्यों को करके बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। परंतु
इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से सदैव के लिए जुड़े रहना है, क्योंकि यदि तुम अपने महादेव जी का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा। कोई तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं होगा कि तुम्हारा मार्गदर्शन कर दे। तुम इधर उधर भटकते रहोगे। रास्ते बहुत ही कठिन होते हैं। हो सकता है तुम यदि ना जान पाओ तो कठिन रास्ते पर चल दो, या जिस रास्ते पर कांटे पड़े हो उसी रास्ते पर चल दो और आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो मैं ये चाहता हूं मेरे बच्चे, तुम कभी भी दिक्कतों का सामना ना करो। तुम सदैव मेरे साथ जुड़े रहो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे कार्य लेकर आता रहूं और तुम पर अपना आशीर्वाद सदैव के लिए बनाए रखेगा। यदि तुम साथ छोड़कर जाते हो और मेरी बात को नहीं मानते हो तो तुम मेरे क्रोध के भागी बनोगे। और तुम यह तो जानते ही हो कि यदि महादेव जी का क्रोध जागृत हो गया तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे रोक सके, क्योंकि मेरी प्रचंड शक्तियां क्रोध में आकर जागृत हो जाती हैं और वह अपना कार्य करना शुरू कर देती है। इसी में तुमसे कह दे रहा हूं कि मुझे तुम क्रोधित मत करो और मेरी समस्त बातों को मानते हुए अपने जीवन में उसका अनुकरण करो, क्योंकि आज के टाइम पर लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और ना ही उनका भजन करते हैं। वह तो सिर्फ दुराचार और अधर्म करते हैं, क्योंकि उनके मन में यह अच्छी बातें आती ही नहीं है। सिवाय इधर उधर की फालतू बातें उनके मन में आती हैं और वही वे करते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है। आगे चलकर तुम्हें बहुत ही दिक्कतें होने वाली है। मैं जो तुमसे कह रहा हूं इस पर बहुत ही विचार से, ध्यान से विचार करना, क्योंकि यदि तुम अपनी उन सभी चीजों को मिटाते हुए कार्य करोगे जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न कर रही है तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एकदम अपने जीवन को इससे भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम अभी भी दूसरे की बात माने ना। तुम जब भी कुछ करना तो अपने मन की करना, अपनी इच्छा से करना, अपनी सोच से करना, अपनी बुद्धि से करना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने सच में और समझने की तुम्हें इतनी प्रचंड बुद्धि और शक्ति दी है कि तुम बड़ी ही आसानी से सब कुछ समझ सकते हो। क्या बुरा है, क्या भला है, इन सब चीजों का अच्छे से आकलन कर सकते हो। और यदि तुम आकलन करने में असमर्थ रहते हो तो तुम्हारे प्रभु प्रत्येक दिन तुम्हारे सामने संदेश लेकर उपस्थित होते हैं। तुम्हारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होने के लिए तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी ही पर्याप्त हैं तुम्हारी बाधाओं को दूर करने के लिए, मेरे बच्चे। परंतु तुम्हें एक बात ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपने आप को कभी निर्बल और असहाय नहीं समझना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति वास करती है। तुम प्रचंड और शक्तिशाली व्यक्ति हो, किंतु तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम अभी तक इस अंधकार में पड़े हुए हो। जिस दिन तुम अपनी शक्ति को जागृत कर लोगे उसी दिन तुम अपने आप को बहुत महान व्यक्ति समझने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कूट कूट कर मैंने ऐसी शक्तियों का समागम किया है जो सबसे सामना करने के लिए बहुत ही सरलता से तैयार रहती हैं। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा तमाशा बनाया है, तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाया, अब उनका ऐसा मैं तमाशा बनाऊंगा कि वे चिल्लाते नजर आएंगे। उन्होंने तुम्हारा बेवजह से तमाशा बनाया है, परंतु मैं उनकी वजहों को निकालकर तमाशा बनाऊंगा। जब उनका तमाशा उनके सामने बनेगा तब उन्हें पता चलेगा कि दूसरों के साथ बुरा कार्य करने से, दूसरे की हंसी उड़ाने से, दूसरे का मजाक करने से क्या होता है। जब अपने पैर पड़ती है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है, इसकी दुख और तकलीफ कैसी है। जब तक उसके ऊपर कुछ पड़ता नहीं है तब तक वह कुछ समझता नहीं है। वह सिर्फ अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है और अपने ही विचार की उन मूलक इकाइयों में जीत रहता है जो उनके लिए पर्याप्त नहीं होती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे लिए कुछ चीज पर्याप्त नहीं होती है तब तुम उसके लिए अथक प्रयास करते हो, इतना प्रयास करते हो कि तुम उन चीजों को अपनी आवश्यकता से ज्यादा प्राप्त कर लो। किंतु मेरे बच्चे, आवश्यकता से ज्यादा कोई भी वस्तु प्राप्त करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम आवश्यकता से ज्यादा कोई वस्तु को प्राप्त करोगे तो वह अंतिम में तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को जितनी भूख होती है, यदि वह उतना ही खाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और उससे अधिक अगर खा लेता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। फिर उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसका हाजमा काम नहीं करता है, और फिर वह जो खाया हुआ पदार्थ होता है वह बाहर निकल ही जाता है। ठीक इसी प्रकार से
यदि तुम आवश्यकता से ज्यादा उन चीजों को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। यह तो मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पर बता दिया। कहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम्हें मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं। आज तुम्हारा चयन किया गया है, इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नाम में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अब भी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी लाकर देते हैं, लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम्हें लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह कहता हूं, कोई कार्य करने से पूर्व किसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना स्कोर लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा। तुम्हें उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आम आदमी चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो। परंतु कुछ दिन और ठाकरे समय तुम्हारा आने वाला है परिवर्तन कि वह दिन तुम्हारी सामने आएंगे। इसके लिए तुम्हारे से पक्षी लोग हंस रहे हैं। आज यदि हंस रहे हैं तो कल उनको रोना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रख पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी यह आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मैं जो कार्य करता हूं उसमें कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूं कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका कार्य पूर्ण हो गया है, परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। तुम्हारे ऊपर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं, जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह झांझ नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। यह बात उन्हें मालूम नहीं, परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त, मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम वार करता रहेगा, तुम्हें चोट पहुंचती रहेगी। क्या तुम फिर भी होगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा, परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है, समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर रह सकते हो, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लेगा
और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा। तुम्हें अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से दिखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरह से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 2-2 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 4-5 टाइप करोगे वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूं। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्ति ही जान सकता है, जैसे मैं आज तुम्हें बता रहा हूं और तुम्हें अवगत करा रहा हूं। तुम आज इतना कर देते हो तो तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे इसीलिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ साथ एक और भी काम तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी